नमस्कार। Amazon से कमाई के दो बहुत पॉपुलर रास्ते हैं। एक है Amazon सेलर और दूसरा है Amazon एफिलिएट। अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि करें तो क्या करें। तो चलिए आज इसी कंफ्यूजन को दूर करते हैं। उम्मीद है कि इस पूरी बातचीत के बाद ये बिल्कुल साफ हो जाएगा कि कौन सा रास्ता चुनना चाहिए। तो चलिए सीधे मुद्दे की बात करते हैं। देखिए, सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल यही है कि अपना खुद का एक ब्रांड बनाना है, एक मालिक की तरह, या फिर सिर्फ कमीशन कमाना है, एक प्रमोटर की तरह। सारी कहानी इसी एक सवाल के जवाब पर टिकी हुई है। अब सीधी तुलना करने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि इन दोनों भूमिकाओं का असल में मतलब क्या होता है। इसे ऐसे सोचिए, एक तरफ है दुकान का मालिक और दूसरी तरफ है एक भरोसेमंद गाइड जो रास्ता दिखाता है। तो पहले बात करते हैं Amazon सेलर की। इसको ऐसे समझिए कि Amazon के प्लेटफॉर्म पर अपनी खुद की एक ऑनलाइन दुकान चल रही है। ये एक इन्वेंट्री बेस्ड बिजनेस मॉडल है। मतलब प्रोडक्ट्स को खुद खरीदना होता है, उनकी कीमत तय करनी होती है और हर बिक्री पर मुनाफा कमाना होता है। यहाँ पर पूरा कंट्रोल और पूरी जिम्मेदारी अपनी होती है। अच्छा, अब आते हैं Amazon एफिलिएट पर। ये कमीशन बेस्ड मॉडल है। यहाँ किसी प्रोडक्ट के मालिक नहीं बनना है, बल्कि अपने एफिलिएट लिंक का इस्तेमाल करके Amazon पर मौजूद प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना है। जब भी कोई उस लिंक से कुछ खरीदता है तो एक कमीशन मिल जाता है। इसमें न तो इन्वेंट्री की टेंशन, न शिपिंग की और न ही कस्टमर सर्विस की कोई चिंता। चलिए, अब जब दोनों भूमिकाओं को समझ लिया है तो अब वक्त है कि कुछ जरूरी पैमानों पर इनकी आमने सामने तुलना की जाए। देखते हैं कि कौन सा मॉडल कहां पर भारी पड़ता है। सबसे पहले बात करते हैं शुरुआती इन्वेस्टमेंट की, और यहीं पर जमीन आसमान का फर्क है। देखिए, एक Amazon सेलर बनने के लिए सिर्फ इन्वेंट्री खरीदने में ही 10,000 से 50,000 या उससे भी कहीं ज्यादा लग सकते हैं। और दूसरी तरफ एफिलिएट मार्केटिंग की शुरुआत तो लगभग जीरो इन्वेस्टमेंट से हो सकती है। और जहां इन्वेस्टमेंट है वहां रिस्क तो होगा ही। सेलर बिजनेस में जाहिर है जोखिम कहीं ज्यादा है, क्योंकि पैसा इन्वेंट्री, रिटर्न्स और विज्ञापनों जैसी चीजों में लगा होता है। अगर सामान नहीं बिका तो नुकसान हो सकता है। वहीं एफिलिएट मार्केटिंग में जोखिम लगभग ना के बराबर है, क्योंकि अपना पैसा किसी प्रोडक्ट में फंसा ही नहीं है। चलिए, अब कुछ और जरूरी पहलुओं पर नजर डालते हैं। मुनाफे की बात करें तो सेलर बिजनेस में कमाई की क्षमता बहुत ज्यादा है, क्योंकि मार्जिन खुद तय किया जाता है। लेकिन हाँ, इसके साथ काम का बोझ भी बहुत ज्यादा होता है। वहीं एफिलिएट मार्केटिंग में कमीशन फिक्स्ड होता है, तो कमाई लिमिटेड है, लेकिन काम का बोझ भी काफी कम होता है। और नतीजों की बात करें तो एक सेलर को सही प्रोडक्ट के साथ जल्दी रिजल्ट मिल सकता है, जबकि एक एफिलिएट को अपनी ऑडियंस बनाने में थोड़ा वक्त लगता है। अब एक बहुत ही जरूरी बात, कंट्रोल और ब्रांडिंग। एक सेलर के तौर पर कोई भी अपना खुद का ब्रांड बना सकता है। ये एक लॉन्ग टर्म एसेट है, एक ऐसी संपत्ति जिसे आगे चलकर बेचा भी जा सकता है। लेकिन एक एफिलिएट के तौर पर सिर्फ दूसरों के ब्रांड्स का प्रचार होता है, खुद का कोई ब्रांड नहीं बनता। ये भी जान लीजिए कि दोनों रास्तों पर कामयाबी के लिए अलग-अलग स्किल्स चाहिए। एक सेलर को प्रोडक्ट रिसर्च, सप्लाई चेन मैनेजमेंट और एडवर्टाइजिंग में माहिर होना पड़ता है। वहीं एक एफिलिएट का सारा फोकस अच्छा कंटेंट बनाने, एसईओ यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन और सोशल मीडिया मार्केटिंग पर होता है। तो सोचना यह है कि अपनी ताकत किस तरफ है। तो अब तक की सारी जानकारी के आधार पर अब ये खुद से पूछने का समय है। चलिए पता लगाते हैं कि इन दोनों में से कौन सा रास्ता असल में किसके लिए बना है। तो क्या आप एक ऐसे इंसान हैं जो अपना खुद का कुछ खड़ा करना चाहता है, एक बिजनेस एम्पायर बनाना चाहता है? तो देखिए, अगर कोई एक लंबा चलने वाला ब्रांड बनाना चाहता है, अगर शुरुआत में पैसा लगाने की हिम्मत है और प्रोडक्ट ढूंढने से लेकर कस्टमर को संभालने तक सारी जिम्मेदारियां उठाने को तैयार है, तो हाँ, सेलर का रास्ता बिल्कुल उसके लिए है। यह उन लोगों के लिए है जो बड़ा सोचना चाहते हैं, ज्यादा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं और अपने बिजनेस को बड़े स्केल पर ले जाना चाहते हैं। या शायद कोई एक अलग तरह की आज़ादी और कमाई का तरीका ढूंढ रहा है। और अगर कोई ऐसा है जो कम से कम रिस्क और कम से कम इन्वेस्टमेंट के साथ शुरुआत करना चाहता है, अगर किसी को ब्लॉगिंग, वीडियो बनाने या सोशल मीडिया पर कंटेंट क्रिएट करने में मजा आता है और एक ऐसा काम चाहिए जो कहीं से भी किया जा सके, तो एफिलिएट का रास्ता उसके लिए एकदम परफेक्ट है। ये ब्लॉगर्स, यूट्यूबर्स और इन्फ्लुएंसर्स के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन है। तो अब हम अपनी इस चर्चा के आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं। चलिए एक साफ और सीधे सारांश के साथ इस फैसले को पक्का करते हैं। तो फैसला बहुत सीधा सा है। अगर पैसा लगाने की और एक पूरा बिजनेस चलाने की हिम्मत और ताकत है, तो Amazon सेलर बनना सबसे अच्छा है।
लेकिन अगर कम जोखिम के साथ अपने कंटेंट के जरिए पैसा कमाना है तो एफिलिएट मार्केटिंग से बेहतर कुछ नहीं। तो अंत में यहाँ कोई एक विजेता नहीं है। सही चुनाव पूरी तरह से पर्सनल है। ये किसी के अपने लक्ष्यों, उसके बजट और उसके स्किल्स पर निर्भर करता है। सही स्ट्रैटेजी के साथ दोनों ही रास्ते कामयाबी की मंजिल तक ले जा सकते हैं। तो अब जब रास्ता लगभग साफ हो चुका है तो अगला सवाल ये नहीं है कि क्या करें, बल्कि ये है कि सफलता की ओर पहला कदम क्या होगा। फैसला हो चुका है, अब सिर्फ एक्शन लेने की देर है।